गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप पिछली वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा था उसको आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो उससे पहले देखो, कुछ एक्जियोम्स और थ्योरम के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले एक्जियोम 6.1। तो एक्जियोम क्या है? If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so form is 180 डिग्री। ये कह रहा है कि मान लो ये आपकी कोई लाइन है, इस पर अगर कोई रे स्टैंड है तो जो ये एंगल्स बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। रीजन सिंपल सी बात है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो स्ट्रेट बनता है, इसलिए जो ये दोनों एंगल्स होंगे इनका सम 180 डिग्री होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट है एक्सियोम 6.2। वो कह रहा है कि अगर सम 180 डिग्री है, अगर ये सम 180 डिग्री है एडजेसेंट एंगल्स का, तो जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है, कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये मिलकर एक लाइन बना देगी। तो देखो, दोनों एक्सियोम्स एक दूसरे का कन्वर्स बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर एक रे बनती है एक लाइन के ऊपर तो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एडजेसेंट एंगल्स का, और अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है ये मिलकर एक लाइन बना देगी। तो इसी को ये कंबाइन फॉर्म में हम लिख देते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम। अब जैसे हम इस एक्सियोम का यूज हम कई बार करेंगे क्वेश्चंस में, तो हम इसको लिख देंगे लीनियर पेयर एक्सियोम, बजाय हम इसको पूरा लिखने के बजाय। देखो, थ्योरम 6.1, सबसे पहली थ्योरम है 6 चैप्टर की। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो अगर आपको समझना है तो एक बार आप उसको जरूर देख लेना। तो देखो, ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ऐसे ही अगर इसका मैं पूछूँ तो ये वाला। तो आपको प्रूव करना है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। तो देखो, थ्योरम या ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है। देखो, आप इस तरह क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि दो लाइंस गिवन है, तो आपने उनको नाम दे दिया। पहली लाइन का नाम आपने ए बी दिया, दूसरी लाइन का नाम आपने सी डी दिया, और हमने ले लिया कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। ओ इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस। ओके, अब आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो देखो, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ए और डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? बी ओ सी। तो आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, तो आपको मतलब किसको प्रूव करना पड़ेगा? ए और डी को बी ओ सी के इक्वल। ऐसे ही अगला वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ए ओ सी को किसके इक्वल प्रूव करना है? आपको बी ओ डी के। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। तो देखो, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो आप लिखेंगे गिवन टू प्रूव प्रूफ, और अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे गिवन टू फाइंड और उसके बाद सॉल्यूशन। तो देखो, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपके सामने इस डायग्राम को ही देखिए। अब देखो, यहाँ पर चार रेज है, तो आप किसी भी एक रे को उठा लीजिए। जैसे मैंने ले लिया कि रे ओ ए ले ली मैंने। देखो, ये रे ओ ए है, ये किस लाइन पर है? ये लाइन पर आ रही है सी डी लाइन पर, ठीक है, सी ओ डी इस लाइन पर आ रही है। तो क्योंकि अगर ये रे इस लाइन पर आ रही है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। ये रे इस लाइन पर स्टैंड हो रही है, इसलिए लीनियर पेयर एक्सियोम के कारण इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, अब देखो, इसके बाद देखो, अब मैंने इन दोनों के लिए ले ली। तो देखो, अब ये नहीं कि मैं इस वाली रे को ले और ये दोनों एंगल्स को, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बजाय अब एक कॉमन ढूंढने की कोशिश करता, तो अब मैंने ये वाली ले ली रे कि रे ओ डी स्टैंड ऑन ए लाइन ए ओ बी। तो क्या होगा? देखो, अब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए ओ डी प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों की देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, 180 डिग्री इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड जब इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा।
यहाँ पर ए ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर ए ओ डी प्लस बी ओ डी। अब देखो दोनों में ए ओ डी कॉमन है, तो अगर मैं ए ओ डी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ दोनों तरफ, देखो यहाँ से मैंने अगर ए ओ डी को निकाल दूँ, यहाँ से ए ओ डी को निकाल दूँ, तो ए ओ सी बराबर बी ओ डी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव हो गया। यही आपको करना था। इसके बाद अगला वाला करने के लिए देखो आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है, तो आप क्या करोगे, देखो आप एक बार तो ये वाली ले लेंगे कि ओ डी लाइन है इस पर है, तो इसका सम और इसका सम 180 डिग्री कर देंगे। इसके बाद आप ओ बी रे को लेकर सी ओ डी पर इसका सम और इसका सम 180 डिग्री लिख देंगे। फिर ये दोनों में कॉमन होगा, ये हट जाएगा, तो इससे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यह सिमिलरली आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया कि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करी एक दूसरे से, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिगर दे रखी है यहाँ पर ये वाली, जिसमें लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ। इफ़ ए ओ सी, अब देखो यहाँ पर आप देखो ए ओ सी ये एंगल और इस एंगल का सम बी ओ ई का एंगल का सम कितना है 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दे रखा है। ये डायग्राम में 40 डिग्री लिखा हुआ नहीं था, मैंने आप सहूलियत के लिए लिख दिया। ठीक है, ये 40 डिग्री है। तो देखो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला निकालना है। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, कौन सा, सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स एंगल किसी भी एंगल का निकालने के लिए पहले हमें उस एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ती है और उसको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हमें जितना समझ में आ रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग वो देखते हैं। देखो सबसे पहले इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो लाइन्स है, कौन कौन सी, सी डी और ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो अगर मैं इसके लिए देखूँ तो बी ओ डी इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा नज़र आ रहा है हमें, ये वाला, कौन सा, ए ओ डी, यानी ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये पता है कि ये 40 है और इन दोनों का सम 70 है, तो ये वाला 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हम यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे कि ए ओ सी 40 डिग्री या रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और इसमें देखो गिवन टू फाइंड, ये तो आपको लिखनी है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ मिलता है उसको गिवन में लिख दीजिए, जो आपको फाइंड करना है उसको फाइंड में लिख दीजिए। इसके बाद देखो मैंने आपको बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, इसलिए ये 40 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पर इस लाइन के लिए देखें, ए ओ बी लाइन के लिए, तो अगर इस ए ओ बी लाइन में आप देखें तो ये एक रे बन रही है और इस रे की वजह से इस एंगल और इस एंगल्स का सम, दोनों का सम लीनियर पेयर एक्सॉम से 180 डिग्री होगा। ठीक है, वो हमने लिख दिया कि बी ओ ई प्लस ए ओ ई 180। अब देखो ए ओ ई जो एंगल है, ये एंगल है, इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये आ रहा है ए ओ सी और दूसरा सी ओ ई, और हमें सी ओ ई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको ये पता है कि बी ओ ई और ए ओ सी आपको गिवन है 70 है, तो आपने 70 ले लिया, प्लस सी ओ ई कितना है वो आप निकाल लेंगे। 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 110। तो 110 आया किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 110 आ गई एंगल सी ओ ई की वैल्यू। आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस करते हैं, क्योंकि देखो जैसे आपका कोई भी ये एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स कौन सा होगा, इस एंगल को छोड़कर जितना बचकर कंप्लीट एंगल में से घटा देंगे। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। तो देखो अगर ये आपका एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो आप 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 250। वो आ गया रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। और आपके जो फाइंड करना था बी ओ ई, तो वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये 40 है और इन दोनों का सम 70 है, तो इस 70 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में भी निकाल सकते थे, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इस फिगर में देखो लाइन्स एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करते हैं। आपको डायग्राम से ही समझ लेना क्वेश्चन, अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बेटर है आप डायग्राम्स को एक बार दो बार जितनी बार हो सके उतनी ध्यान से देखें
और आपको डायग्राम्स में ही आंसर ढूंढ लेना है, ठीक है। तो देखो इसमें POY 90 दे रखा है, ओके, दिस एंगल इज 90 दिख रहा है, राइट एंगल है। A/B इज इक्वल टू 2/3, इन दोनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है 2/3, ठीक है। और C फाइंड करना है। अब देखो आपको अगर C निकालना है तो आपको B की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि B और C लीनियर पेयर एंगल है, तो इसलिए आपको B फाइंड करना पड़ेगा। और B फाइंड करने के लिए आपको पहले आपको A और B दोनों की वैल्यू एक साथ ही निकले, क्योंकि रेशियो में दे रखी है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि रे OP, ये जो रे OP है वो किस लाइन पर स्टैंड है, XOY पे। तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। और ये आपको पता है कि एंगल POY 90 है, तो 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो POX की वैल्यू आ जाएगी 90। POX यानी ये दोनों एंगल। अब देखो POX में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है। कौन कौन से, A और B। अब A और B का रेशियो दे रखा है 2/3। जब भी रेशियो दे रखा है A/B इज इक्वल टू 2/3, तो रेशियो से सपोज कैसे करते हैं, A को 2 पार्ट ले लेते हैं और B को 3 पार्ट। अब इसके साथ कोई भी स्टैंड नाम लेते हैं, तो मैंने K ले लिया, A इज इक्वल टू 2K, और तो B कितना हो जाएगा 3K, ताकि इनका रेशियो 2/3 ही रहे। तो देखो अब इन दोनों का सम कितना है 90, तो 2K प्लस 3K इज इक्वल टू 90, सो 5K इज इक्वल टू 90, K इज इक्वल टू 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ पर देखो आप किस किस की वैल्यू आ गई आपके पास, A की वैल्यू आ गई 2K यानी 2 मल्टीप्लाई 18 36, 3K यानी 3 मल्टीप्लाई 18 54। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी, C की। यहाँ पर देखे, यहाँ पर एक लाइन बन रही है, ये रे है, तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो B प्लस C 180 डिग्री हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 यानी 126। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि एंगल PQR, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए आप देखो, आपको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से कैसे लिंक हुए हैं। एडजेसेंट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर है, तो कैसे एंगल हो गए ये दोनों, लीनियर पेयर। ऐसे ही ये दोनों भी लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल आ सकते हैं। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो आपको गिवन दे रखा है, आपने टू प्रूफ लिख दिया। प्रूफ देखो, रे QP हमने ले लिया कि एक रे है इस लाइन के ऊपर, तो क्या होगा आपके पास इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वो हमने लिख दिया PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180। इसके बाद रे PR स्टैंड ऑन लाइन ST अगेन, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो PQS प्लस देखो इस एंगल का सम इस एंगल के सम के इक्वल है, इसके सम और इसके सम के। तो क्योंकि ये दोनों का सम इक्वल है तो ये दोनों का सम भी इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है, कौन कौन से, PQR और PRQ। अगर आप इक्वल है इसको हटा दो यहाँ से, PQR और PRQ को हटा दो, तो ये पार्ट्स भी तो इक्वल ही आ जाएंगे, इसलिए ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसी तरह इन वीडियोज़ को देखते रहें। गुड लक।